हमारे देश भारत में महिलाओं की विवाह के बाद डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरेसमेंट जैसे अपराधों से सुरक्षा के लिए वर्ष 1983 में सेक्शन 498A कानून लाया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कानून बहुत जरूरी थे और हैं, लेकिन इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और कई पुरुषों और उनके परिवार की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि कई निर्दोष पुरुष और उनके परिवार वाले जेल में सड़ रहे हैं या बिना कोई अपराध किए उन्हें कई महीने या कई वर्ष जेल में रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उन पर उनकी ही पत्नियों और इन लॉज द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरासमेंट के झूठे आरोप लगाए गए। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वर्ष 2020 की क्राइम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 1,11,549 केसेस सेक्शन 498A के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए गए। इनमें से कई मामलों को झूठा या बड़ा चढ़ाकर बताया पाया गया। 5,520 केसेस पुलिस ने फॉल्स एलिगेशन होने के कारण केस बंद कर दिए। टोटल 16,151 से अधिक केसेस पुलिस ने मेरिट न होने के कारण केस बंद कर दिए गए या केसेस रजिस्टर करते समय कुछ गलतियां हुई या वे सिविल डिस्प्यूट के मामले थे, यानी 14% से अधिक केसेस पुलिस ने मेरिट न होने के कारण बंद कर दिए। 18,967 केसेस कोर्ट में ट्रायल हुए, जिनमें से 14,340 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया और मात्र 3,425 केसेस में सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में एक जजमेंट में सेक्शन 498A के दुरुपयोग को स्वीकार करते हुए कहा कि वर्ष 2012 की NCRB की रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2012 में पूरे देश में कुल 1,97,762 लोगों को सेक्शन 498A के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से लगभग 1/4 महिलाएं थीं, जो शायद पति की मां या बहनें थीं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सेक्शन 498A के तहत वर्ष 2012 में चार्जशीट फाइल करने की दर 93% थी, जबकि कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर बहुत ही कम, केवल 14% थी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में आगे लिखा है कि NCRB की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 3,72,706 केसेस में ट्रायल पेंडिंग था और इनमें से 3,17,000 केसेस बरी किए जाने का अनुमान था। सेक्शन 498A के तहत रजिस्टर्ड केसेस में कन्विक्शन रेट मात्र 15.6 पाया गया। हैरासमेंट के मामलों में भी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि कई मामलों में आरोप साबित नहीं हो पाते। वर्ष 2020 में 28,046 केसेस रजिस्टर किए गए, जिनमें से लगभग 5,000 केसेस झूठे होने के कारण या केस दर्ज करते समय गलती होने के कारण या सिविल डिस्प्यूट मैटर होने के कारण पुलिस ने बंद किए। 9,713 केसेस कोर्ट में ट्रायल हुए, जिनमें से 5,403 मामलों में लोग बरी कर दिए गए, यानी कन्विक्शन रेट 39% पाया गया। इन सभी आंकड़ों से यह पता चलता है कि अधिकांश मामलों में निर्दोष साबित होने वाले पुरुषों की संख्या अधिक थी और इस बात का भी पता चलता है कि पुरुषों के खिलाफ कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। कई सारे मामलों में जब दो अनमैरिड वयस्कों के बीच रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती है और लड़का विवाह करने के लिए मना करता है, तो लड़के के ऊपर का केस फ्रेम कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में एक केस को डिसमिस करते हुए चेतावनी देते हुए कहा था कि हर फेल्ड रिलेशनशिप को केस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह जेन्युइन और
harassment cases को नुकसान पहुंचाएगा। Couples choosing to have a consensual and continued physical relationship should also be ready to face the eventuality of not getting married to each other. Either you live by more conventional standards or choose your own ways of living. In metropolitan towns, many young people are choosing the latter. So far as it is consensual and between adults, there is no problem. But when you choose to live by your own standards, you should also be ready to face all the possible consequences. झूठे और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस फाइल करने वाले लोगों की एक और कैटेगरी है जिनका पर्पस केवल लाखों रुपए ऐंठना है। इनमें से कुछ फीमेल्स ने एक दो नहीं बल्कि कई झूठे केसेस अलग अलग निर्दोष लड़कों और पुरुषों पर फाइल किए और लगभग सभी से कई लाख रुपए लिए। इन लोगों ने इसे पैसे कमाने का धंधा बना दिया। डेटिंग एप्स का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पर पुरुषों को निशाना बनाया जा रहा है। डेटिंग एप्स पर पुरुषों को लूटा जा रहा है। डेटिंग एप्स मीटिंग्स में लड़की लड़के को किसी विशेष पब या बार में आने को कहती है। लड़की और उस विशेष पब या बार की आपस में सेटिंग रहती है। लड़की बहुत से महंगे ड्रिंक, वाइन, अल्कोहल ऑर्डर करती है और फिर वॉशरूम जाने के बहाने बाहर निकल जाती है। फिर उस पब या बार द्वारा लड़के को कई हजार रुपए का बिल थमा दिया जाता है। कुछ महीने पहले पुणे में SIF यानी सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के मेंस राइट्स एक्टिविस्ट्स ने पुरुषों के खिलाफ बायस्ड कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 69 के प्रावधानों और कई अन्य कानूनों में सुधार की मांग की गई। सेफ ने फर्जी मामलों के बढ़ते आंकड़ों और कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई क्योंकि यह कई निर्दोष पुरुषों के लिए मानसिक एवं आर्थिक पीड़ा और आत्महत्या का कारण बन रहा है। सेफ ने आरोप लगाया कि BNS की धारा 69 जैसे कानून महिला अधिकारों की आड़ में पुरुषों के लिए असमानता को बढ़ावा देते हैं और पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोपों का साधन बनते हैं। SIFF ने आगे कहा कि अदालतें और पुलिस इन फर्जी मामलों को प्रारंभिक जांच में ही खारिज करने में असमर्थ रही है, जिससे पुरुषों को लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। कई पुरुष एवं उनके परिवार के सदस्य बिना किसी अपराध के जेल में सजा काट चुके हैं या काट रहे हैं। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। समाज में उनकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाती है। इन सभी कारणों के चलते कई लड़के और पुरुष सुसाइड कर चुके हैं। Can a court let go of a man who commits a heinous crime like rape? Then why are our courts so lenient towards women who are misusing the laws meant to protect women? I ask. ये हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, एक जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक बेबाक आवाज। दीपिका भारद्वाज को उनकी समाज सेवा और पुरुष अधिकारों के प्रति उनके योगदान के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। वर्ष 2023 में उन्हें चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च द्वारा अशोक अवार्ड दिया गया। दीपिका भारद्वाज की सबसे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज है, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में उन पुरुषों की सच्ची कहानियां बताई गई हैं जो विवाह के बाद डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरासमेंट कानून, विशेषकर IPC 498A के दुरुपयोग का शिकार हुए। 2022 में उनकी दूसरी डॉक्यूमेंट्री इंडिया के सन्स आई, जिसमें यह बताया गया है कि जब किसी पुरुष पर किसी महिला द्वारा फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं तो पुरुष को स्वयं को बेकसूर साबित करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितने महीने या कितने साल जेल में रहना पड़ता है। और हमारे
हमारे लीगल फ्रेमवर्क में जो सिस्टेमिक इश्यूज या लूप होल्स हैं, उनका कुछ लोग कैसे गलत फायदा उठाते हैं। दीपिका भारद्वाज जी ने फरवरी 2024 में एकम न्याय फाउंडेशन नामक एनजीओ की स्थापना की है, जो जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स और विशेष रूप से पुरुषों के अधिकार एवं पुरुषों और उनकी फैमिलीज के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस के खिलाफ आवाज उठाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करता है। इसके साथ साथ दीपिका भारद्वाज यह भी इंश्योर करती हैं कि झूठे केस फाइल करने वाली फीमेल्स को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। दीपिका भारद्वाज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और बहुत सारे केसेस में उनके इंटरफियर करने से या ट्विटर पर ट्वीट करने से पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है। पहले के समय में जब मुख्यतया अरेंज मैरिज होती थी, कई महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरासमेंट हुआ करता था। उस समय के सोशल स्ट्रक्चर के अनुसार महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थीं। उस समय आज की तरह न स्कूल कॉलेजेस हुआ करते थे, न ही नौकरियों का ऐसा माहौल था। महिलाएं पूर्ण रूप से अपने पति पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थीं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए धारा 498 ए जैसे कानून लाए गए, ताकि महिलाओं के साथ विवाह के बाद अत्याचार न हो और जिसके साथ हो उसे न्याय मिल सके तथा दोषियों को सजा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समाज, लोग और परिस्थितियां बदलती गई और इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू होते गया। कोई भी कानून जब ड्राफ्ट किया जाता है और उसके बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस समय ही इस पर विचार किया जाना चाहिए कि उस कानून का कैसे मिसयूज हो सकता है और मिसयूज होने की स्थिति में क्या प्रोविजंस और सॉल्यूशन होने चाहिए। अन्यथा बजाय इसके कि लोगों के मरने या लोगों की जिंदगियां और परिवारों के बिखरने का इंतजार करें और तब जाकर हम कोई कदम उठाएं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि भले ही कई दोषी बच जाएं, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहा जाता है कि यह कथन सबसे पहले बाइबल में पढ़ने को मिलता है। फिर उसके बाद यह कथन एक जूडिश स्कॉलर और फिलोसोफर मैमोनाइड्स ने और इंग्लैंड की 15वीं सदी के एक चीफ जस्टिस सर जॉन फोर्टेस्क्यू ने प्रयोग किया था। लेकिन इस कथन का सबसे प्रचारित वर्जन कहा था 18वीं सदी के लंदन के जस्टिस सर विलियम ब्लैकस्टोन ने। उनके अनुसार यह अधिक महत्वपूर्ण है कि निर्दोष की रक्षा की जाए बजाय इसके कि अपराधी को सजा दी जाए, क्योंकि इस दुनिया में अपराध और अपराधी इतने अधिक हैं कि सभी को सजा देना संभव नहीं है। जब निर्दोष को अदालत में लाकर दोषी ठहराया जाता है, खासकर मौत की सजा के लिए, तो जनता चिल्लाएगी कि हम चाहे अच्छा या बुरा व्यवहार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सदाचार की भी कोई सुरक्षा नहीं है। और यदि ऐसी सोच लोगों में आ जाए तो यह सुरक्षा का अंत होगा। उनके कहने का ये आशय था कि यदि कानून किसी निर्दोष की रक्षा करने के बजाय उसे सजा देता है, तो पब्लिक का कानून से विश्वास उठ जाएगा और वे कहेंगे कि जब निर्दोष को भी सजा दी जा रही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम क्राइम करें या ना करें। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि एक स्त्री किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। लेकिन पुरुषों ने कभी नहीं कहा कि वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का दामाद है और किसी का पति भी है। क्योंकि हम पुरुष होते ही ऐसे हैं, बहुत सी बातें नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसे है।